सिद्धार्थ यादव जी, बटेंगे तो कटेंगे, अब ये नारा गीत की शक्ल ले चुका है। क्या इसे माना जाए कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में इसे अपना चुनावी एजेंडा बना दिया है, या आपको एक ब्रह्मास्त्र मिल गया इस नारे के रूप में? देखिए प्रत्युष जी, गीत अलग अलग गीतकार और कलाकारों को उनकी पर्सनल लिबर्टी है कि वो क्या गीत बनाते हैं और क्या गीत वो डालते हैं। जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, ये उनका अपना एक लिबर्टी है कि वो उस गीत को, उसकी प्रशंसा करें, उसको सुने, उसको ज्यादा से ज्यादा समझें या फिर वो उसको नापसंद करें। ये सबकी पर्सनल लिबर्टी है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में जो भ्रमित करने वाला विपक्ष है, उसके खिलाफ दृढ़ता से और अपनी बात को मजबूती से रखते हुए सभी लोगों से एक आह्वान करके लड़ रही है कि जो विकास का रथ हमने महाराष्ट्र में चलाया है, उस विकास के रथ को आप पीछे मत छोड़िए। ये लोग बहुत प्रकार की भ्रांति आपके मन में फैलाएंगे। इन लोगों ने लोकसभा के चुनावों में भी ऐसा प्रयास किया था, पर देश की जनता जो ठगी हुई महसूस कर रही है इनसे, जो इनके सिद्धार्थ यादव जी, आपने कहा कि भाई ये जनता है जिसको गाने के बोल पसंद आ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में आपने इस नारे के साथ साथ वहां के सियासी नब्ज को समझते हुए वैसे बोल, वैसे शब्द फिट कर दिए। शिवाजी महाराज का जिक्र कर दिया गया इस गाने में। क्या माना जाए इसे? प्रत्युष जी, उसको क्या माना जाए जब महाराष्ट्र के अंदर संभाजी नगर नाम रख दिया जाए और फिर लोगों को सड़कों पे उतारा जाए कि औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर क्यों रख दिया गया? जो धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, जिस धरती में ऐसा गौरव हो, वहां ये लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए लोगों को बांटने का काम करें, उसको क्या माना जाए? तो मतलब ये मान लिया जाए कि ये बीजेपी के लिए चुनावी गीत बन चुका है, ये मान ले। शिवपाल यादव का बयान आपने सुना, ये कह रहे हैं जो नारा देते फिर रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये चुनाव के बाद पिटेंगे। प्रत्युष जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एक इंडिपेंडेंट गीतकार का अपना गीत है, उन्होंने बनाकर डाला है। लोग इसकी प्रशंसा करना चाहेंगे, प्रशंसा करेंगे, जो नापसंद करना चाहेंगे वो नापसंद। आपको पसंद आया नहीं? पसंद आ रहा है, ये तो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। प्रत्युष जी, आप इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? प्रत्युष जी, आपके प्रश्नों, बीजेपी के कुछ नेताओं ने एक्स पर इसको फॉरवर्ड किया, पोस्ट किया बकायदा। प्रत्युष जी, आपके प्रश्नों को देख करके तो मुझे लग रहा है आपको भी पसंद आ रहा है। पसंद तो भाई, ये तो जनता तो इस समय तमाम पार्टियों के ऐसे नारे, ऐसे मीम्स खूब देखती रहती है। हाँ, तो आप भी देख रहे हैं और आप भी पसंद कर रहे हैं, तभी तो आप शो कर रहे हैं इस गीत पर। अगर आपको पसंद नहीं आया होता तो आप शो करते। लेकिन तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष ये कह रहा है कि ये बीजेपी की नफरत फैलाने की कोशिश है, ये बटेंगे तो कटेंगे। अब ये देखिए, नया पोस्टर आ गया समाजवादी पार्टी का, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। ये देखिए, आप महाराष्ट्र और झारखंड की फिक्र कर रहे हैं, इन्होंने तो 2027 का प्लान बना लिया है समाजवादी पार्टी ने। सिद्धार्थ जी, उनका तो वो तो 2027 का ही बनाएंगे। उनका महाराष्ट्र और झारखंड में कुछ अस्तित्व होता तो बात होती प्रत्युष जी। पर बात यह है कि जिनके वोट बैंक को उनको खतरा हो चुका है, जिनको समझ में आ गया कि हमारी बांटो और राज करो की नीति पर अब प्रहार हो चुका है, जिनको ये समझ आ चुका कि लोग भी समझ गए और हमने भी इस विषय को अब ठीक से उठा दिया है, उनकी चिंता लाजमी है, उनको नापसंद होगा। ये संभाजी नगर को औरंगाबाद रखने वाले मतलब आपने नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। हमने इनके षड्यंत्र पर हाथ रख दिया और इनका षड्यंत्र। मैं चित्रा बाथम जी का रुख कर रहा हूं। चित्रा बाथम जी, मैं आपसे कुछ सवाल करूं उससे पहले मैं आपको यह बयान दिखाना चाहता हूं, क्योंकि चर्चा खूब हो रही है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस पर पलटवार के बाद यह नारा सामने आया, पहले इसे भी समझना जरूरी है। बाइट प्ले कीजिए प्लीज। आपने देखा होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए।
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। चित्रा बाथम जी, आप कह रहे थे कि बीजेपी वाले लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, वहीं से इस नारे को पिक किया गया, पलटवार किया गया, बटेंगे तो कटेंगे, और हरियाणा में हिट रहा। अब महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के लिए थोड़ी चिंता की बात है। काट ढूंढी है आपने इसकी, इस नारे की काट ढूंढी है? प्रत्युष जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रत्युष जी, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती थी कि बटेंगे तो कटेंगे की को जरा परिभाषित अगर वो करते थे तो बहुत अच्छा होता था। लेकिन यहाँ पे तो आपके शो में भाजपा के प्रवक्ता खुद इस नारे से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद इस नारे को छूना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग, जो असली टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसका यहाँ पे उजागर हो चुका है। देश जान चुका है कि कौन बांटने की राजनीति करता है और कौन नफरत खत्म करने की राजनीति करता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम तो देश की एकता की बात करते हैं, हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, और इसीलिए मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी का ये नारा होगा कि हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। हम संविधान बचाने के लिए लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम देश की सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम महंगाई से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम बेरोजगारी से लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम आरक्षण बचाने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। तो हम इस नारे के साथ होपफुली महाराष्ट्र के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और इनका जो ये बांटने का षड्यंत्र है। लेकिन चित्रा बाथम जी, इस नारे का क्या असर हुआ? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लोगों ने देखा, योगी आदित्यनाथ ने जितनी सीटों पर जाकर प्रचार किया, ये नारा दिया, वहां 63% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट उनका रहा। इस नारे ने वहां पर बीजेपी को वापस सत्ता में पहुंचाया। आपका ऐसा कहना है कि लास्ट में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और जीरो टू हीरो बनते हैं, और हरियाणा में जो इनकी बाकी की जो सरकारों ने काम किया था या इनके जो बाकी नेतागणों ने काम किया था, वो काम का कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के इस भाषण की वजह से वो जीते हैं। आपका ऐसा कहना है क्या? दीपक विज साहब, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ऐसे नारे देने वाले चुनाव के बाद पिटेंगे, मतलब क्या है इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कन्हैयालाल मित्तल जी के बारे में बता दूं कि ये पैसे लेके गाना गाते हैं। 5 लाख से 10 लाख का इनका रेट है, और इनको कोई पैसे दे उनके लिए गाना लिख देते हैं और गाना गाते हैं। इस आदमी ने हरियाणा में कांग्रेस से टिकट मांगी थी, इस आदमी को टिकट नहीं मिली, फिर दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली, और जब इनके प्रोग्राम कैंसिल हुए, और इस आदमी ने गाना लाया था, जो राम को लाए हैं वो उनको हम लाएंगे। राम को कोई ला सकता है? राम तो हम सबको लाए हैं। और अब आपने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो बांटेगा कौन? कौन बांट रहा है भाई? खुद पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं ओबीसी हूं, वो कह रहे हैं हमने वो आदिवासी को बनाया राष्ट्रपति, और जो है हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, हम पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। आप बताइए कौन बांट रहा है? बांट रहे हैं बीजेपी वाले। ये ओबीसी में, दलित के अंदर, हिंदू मुस्लिम में, सिख हिंदू में, ईसाई हिंदू में। मैंने पूछा था कि शिवपाल यादव जी का बयान है जिसमें कह रहे हैं कि ये सब चुनाव के बाद पिटेंगे। मैं आ रहा हूं। देखिए कौन सा जो बयान है वो बटेंगे कटेंगे पे ही ना। तो मैं बटेंगे कटेंगे पे आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं उस पर भी आता हूं। तो बटेंगे कटेंगे पे आप ये देखिए कि कौन बांट रहा है। खुद प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, खुद इनके मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, इनके प्रवक्ता बांट रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बड़ी राजनीतिक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनको इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, और उससे देश का सौहार्द और नफरत फैलती है, ठीक नहीं है। अब शिवपाल जी का जो बयान है, जो आप शिवपाल जी के बयान पे देखिए, शिवपाल जी ने वो बयान किस संदर्भ में दिया, कैसा दिया, उस संदर्भ में जो है वो मेरा मानना है शिवपाल जी ज्यादा बेटर बता पाएंगे। मैं एक बार शिवपाल यादव का वो बयान एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं दर्शकों को, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। दीपक साहब।